श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आने वाली है गुरु पूर्णिमा की तिथि। जी हाँ, बहुत ही खास और विशेष तिथि है गुरु पूर्णिमा का दिन। अपने गुरु जी का स्मरण, अपने गुरु जी की दीक्षा और शिक्षा दोनों का बहुत महत्व रहता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन करने वाले गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष विशेष उपाय हैं। अगर आपने अपने जीवन काल में गुरु नहीं बनाया तो फिर आप क्या करें, कैसे गुरु बनाए, गुरु जी ने उसका भी सरल तरीका बताया है और बहुत ही विशेष उपाय बताया है जो आप इस गुरु पूर्णिमा के दिन धन संपदा वृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, हर कार्य को करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय बहुत ही विशेष और खास है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को कर अवश्य कीजिएगा। देखिए, घर में मांगलिक कार्य हो, शुभ कार्य हो, रोग से मुक्ति हो, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, घर में धन संपदा वृद्धि हो, महादेव और माँ पार्वती दोनों की कृपा हो, इसके लिए इस उपाय को आप गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य कीजिएगा। आपको लेना है ध्रुवा। वो ध्रुवा आप 11, 21, 51 अपनी क्षमता के अनुसार जितनी आपको मिल जाए उतनी ध्रुवा आप ले लीजिएगा। उस ध्रुवा की एक सुंदर सी माला तैयार करना है। जी हाँ, वो माला आप मोली या फिर कच्चा सूत जो आता है उसमें ध्रुवा को बांध बांध कर एक सुंदर सी माला तैयार कर सकते हैं। इस ध्रुवा की माला को जब बनाए तो बीच में गांठ ना लगाए, यानी कि दोनों माला को पूरे जोड़ना नहीं है। ऐसी कैसी महादेव के शिवालय लेकर जाना है। शिवालय पहुंचकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान से समर्पित कर देना। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है, सेम ऐसी आपको ध्रुवा की माला समर्पित कर देना है। यह माला गुरुजी ने कहा है महीने में एक बार तो अवश्य समर्पित करा करें। तो गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत खास और विशेष तिथि है। इस विशेष तिथि पर इस सरल से उपाय को गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बीच में गांठ नहीं लगाना है, गठबंधन नहीं करना है। सिर्फ ऐसी कैसी आपको केवल ध्रुवा की माला समर्पित कर देना है, यानी माँ अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते हुए आपको महादेव के शिवलिंग तक लेकर आना है। बस इतना सा ऐसा करना है और माला समर्पित कर देना है, बीच में गांठ नहीं लगाना है। साथ में गुरु पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। अगर महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित हो तो वो बेलपत्री को उठाकर, अगर 5 बेलपत्री है तो 5 बेलपत्री को उठाकर 5 बेलपत्री को धोकर महादेव के शिवलिंग पर ब्रह्म कमल बनाकर महादेव के शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें। 5 बेलपत्री उठाए, धो ले और महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। दूसरा उपाय बहुत ही खास और विशेष है। यह उपाय आप गुरु पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। जी हाँ, गुरु जी ने कहा है गुरु पूर्णिमा के दिन आपने जिसे भी गुरु बना रहे हैं उस गुरु से अवश्य मिले। जी हाँ, एक बार जाकर अवश्य मिलकर आए उस दिन। और अगर मिलने नहीं जा सकते हैं तो फोन पर बात कर ले, पर अपने गुरु का स्मरण, अपने गुरु का ध्यान अवश्य करें। बहुत खास और विशेष होता है। साथ में गुरु जी यहाँ तक बताया कि हम गुरु जी से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं, कुछ न कुछ सामग्री अवश्य लेकर जाए। तो कोई ना कोई फल लेके जाए। जी हाँ, चाहे श्रीफल लेके जाए या कोई केला, कोई आम, कोई पपीता, कोई जाम, कोई भी फल लेकर जाए। जब हम गुरु जी को एक फल देते हैं, जी हाँ, तो उससे क्या होता है, उससे यह फायदा होता है कि हमारे अंदर की बुराई, हमारे अंदर का अहम, हमारे अंदर का जो भी कष्ट है, कलेश है, वह दूर होता है। जी हाँ, और हमें गुरु का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन के सारे ग्रह दोष, सारी समस्याएं, सब पर कलेश दूर हो जाता है। तो बहुत ही विशेष और सरल सा उपाय। इस उपाय को आप अपने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को एक फल का दान अवश्य करें, एक फल अवश्य प्रदान करें, एक फल अवश्य दे। तीसरा उपाय है गुरु पूर्णिमा के दिन कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, कोई भी कष्ट है तो यह उपाय गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। जी हाँ, क्या करना है आपको महादेव के शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित करना है। चंद्रशेखर महादेव, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। जी हाँ, जब आप महादेव को एक बेलपत्र समर्पित कर देते हो फिर उसके बाद उस बेलपत्री को उठाकर प्राप्त कर ले, उस बेलपत्री को लेकर आ जाए और गुरु पूर्णिमा के दिन रात्रि में जब चंद्रमा निकल जाता है, चंद्रमा के दर्शन करते हुए आपको उस बेलपत्री को चंद्रशेखर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर चंद्रमा की रोशनी में ही खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, चंद्रमा की रोशनी में ही उस बेलपत्री को आपको खाना है, चंद्रशेखर महादेव का नाम लेकर। रोग मुक्ति का बहुत ही विशेष और खास उपाय है जो कि गुरु पूर्णिमा के दिन रात्रि में किया जाता है। चौथा उपाय, यह उपाय बहुत ही विशेष और खास है। गुरु पूर्णिमा का कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। केवल आपको एक चावल का दाना, एक श्वेत चावल का दाना आपको महादेव के शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव और चंद्रशेखर महादेव का नाम लेकर
केवल शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना समर्पित कर देना है। जी हाँ, फिर देखिए कोई भी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है, पर यह विशेष उपाय केवल गुरु पूर्णिमा के दिन का है। एक चावल का दाना ही महादेव स्वीकार लेते हैं और हमारे दिल की सारी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते ही करते हैं। पांचवा उपाय, यह उपाय धन संपदा वृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, घर कलेश दूर करने के लिए, घर से रोग बीमारी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, सारी परेशानियों को भगाने के लिए यह उपाय आप गुरु पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं प्रदोष काल में। जी हाँ, 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल में आपको डालना है 5 बेलपत्री। क्या डालना है? 5 बेलपत्री 1 लोटे जल में। 1 लोटे जल में 5 बेलपत्री डाल देना है और उसमें एक कमल गट्टा भी आपको डाल देना है। और ये जल आपको लेकर जाना है महादेव के शिवालय, और महादेव के शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर जल को समर्पित कर देना है, जल को चढ़ा देना है, बेलपत्र भी चढ़ा देना है और एक कमल गट्टा भी समर्पित कर देना है। बहुत ही विशेष और खास उपाय है। यह उपाय भी गुरु पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किया जाता है। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो कि सोमवार के हैं और गुरु पूर्णिमा के हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा, साथ में अपने गुरु जी का स्मरण अवश्य कीजिएगा। अगर आपने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु नाम नहीं सुना है और अगर आप गुरु बनाने का सोच रहे हो तो आप स्वयं महादेव को भी, भोलेनाथ को भी गुरु बना सकते हैं। केवल 1 बेलपत्र समर्पित करके, 1 चावल का दाना समर्पित कर महादेव को अपने गुरु का स्मरण करते हुए महादेव को अपना गुरु मान सकते हैं। जी हाँ, महादेव को भी अपना गुरु आप मान सकते हैं। जी हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ले लो और महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। किस दिन? गुरु पूर्णिमा के दिन। जी हाँ, क्योंकि गुरु का होना हमारे जीवन काल में बहुत ही जरूरी और बहुत ही खास होता है। तो अगर आपने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है और बनाने का सोच रहे हो तो आप सब महादेव को भी अपना गुरु का स्मरण करते हुए अपने गुरु बनाकर महादेव से गुरु नाम गुरु दीक्षा ले सकते हैं। पर ध्यान रखना, अपने जीवन काल में केवल एक ही बार गुरु बनाए जाते हैं, बार बार गुरु चेंज नहीं किए जाते। अगर आपने एक को गुरु बनाया है तो वही आपके गुरु मान्य हो जाते हैं और माने जाते हैं। जी हाँ, तो कुछ विशेष उपाय जो आप गुरु पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।